हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 11 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका है समुच्चय की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 का हल। ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। हमने कल के वीडियो में आपको समुच्चय की जो निर्माण विधि थी वहाँ पे क्वेश्चन दिया था समुच्चय निर्माण विधि में, तो हमने आपको उसमें रोस्टर विधि में लिखाया था। आज क्वेश्चन उसका उल्टा है, कह रहा समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त, मतलब तुमको लिखा किसमें है, रोस्टर विधि में लिखा है, उसको हमको समुच्चय विधि में बनाना है। तो इसका जो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है 3, 6, 9, 12, मतलब कि तुम्हारी क्या है। अब आपको यहाँ पर पहचानना है कि क्या है तुम्हारे। लिखा 3, 6, 9, 12 मतलब 3 की गुणज है, तो इसमें लिखना है, इसको मान लेंगे ए समुच्चय। ए बराबर मंझला कोष्टक लिखेंगे यक्स सच डैट एक्स एक 3 का गुणज है, एक 3 का गुणज है। 3 का जब गुणज है तो तुम्हारा जो गुणज है यक्स एक गुणज है, तो लिखेंगे यक्स का मान जो कहाँ तक है, छोटा है, कितने छोटा है, यानी कहाँ तक लेना है वो तुमको दिखाना है यहाँ पे 12 तक। मतलब कि यक्स का मान जो तुम्हारा है लेस देन इक्वल टू 12, मतलब यक्स का मान तुम्हारा 12 से बराबर भी और छोटा भी। देखो यहाँ पे 3, 6, 9, 12 है, यक्स मान क्या 3 का गुणज है, तो इससे पता चलेगा कि यक्स मान 12 से छोटा है और 12 के बराबर है, मतलब कि 3 के गुणे हमको 12 तक लेना है। तो ये हो जाती है तुम्हारी समुच्चय निर्माण विधि। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। इसमें बस आपको इतना लिखना है कि यक्स सच डैश यक्स एक 3 का गुणज है, और कंडीशन दिखा देने की कहाँ तक गुणज है। अगर मान लो 21 तक होता तो यहाँ 21 लिख देते, जितना होगा वही दिखाया जाता है। अब सेकंड में कह रहा है 2, 4, 8, 16, 32, मतलब ये तुम्हारा दुगुना होता चला गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखो इसमें क्या, इसको मान लेंगे बी समुच्चय। समुच्चय का नाम कोई भी आप कर सकते हैं। लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स, जहाँ लिखेंगे x बराबर 2 की पावर n, 2 की पावर n, और n तुम्हारा एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन सही है कि नहीं ये आपको ध्यान देना। 2 की पावर n, अब प्राकृतिक संख्या होती है तुम्हारी n बराबर 1, 2, 3, तो सबसे पहले 1 रखेंगे, देखो आएगा तुम्हारा 2, फिर 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 8 आएगा, मतलब कि हमारी कंडीशन सही है। ये भी तुमको लिखना है कि n का मान जो है कहाँ तक है, लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक लेना है, कितना रखें 32 आ जाए, 2 की घात 4 का मान तुम्हारा होता है 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब कि n का मान 4 के बराबर और छोटा और बराबर भी है, मतलब n का मान को 4 तक ही लेना है। तो ही हमारा कंडीशन संतुष्ट होगी कि 2, 4, 8, 16, 32 आएगा। यहाँ देखो 5 मान दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ देखो 2 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 5, तो 2 की घात 5 का मान 32, सॉरी यहाँ 5 आएगा, 4 नहीं आएगा, क्योंकि 2 की घात 5 का मान 32 होता है, तो यानी n का मान 5 तक लेना है। तो ये हो जाता है तुम्हारा सेकंड समुच्चय निर्माण विधि में, इस प्रकार आपको लिखना है। अगला तुम्हारा थर्ड है, उसको हम सी समुच्चय डाल लेंगे। लिखा है 5, 25, 125, 625, तो तुम्हारा 5 की पावर n का लिखा है दोस्तों, ध्यान से देखो अगर तो। देखो एक्स सच डैट एक्स बराबर 5 की पावर n, n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, और n का मान कहाँ तक लेना है तुमको, देखो 5 का स्क्वायर 25, मतलब कि कितना 4 तक लेना है, क्योंकि यहाँ 4 में जितने मान होते हैं उतने ही मान तक लेते हैं, ध्यान रखना। n का मान 1 रखो तो 5 आएगा, 2 रखो 25 हो जाएगा, 3 रखो 125, 4 रखोगे तो 625 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व हो जाता है, जो कि हमको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना था। अगला पार्ट है तुम्हारा 4 नंबर, लिखा है 2, 4, 6 डाट डाट लगाए। अब देखो ये 2, 4, 6 तुम्हारे क्या होते हैं, ये तुम्हारे होते हैं सम संख्या, तो इसमें आपको लिखना है एक्स सच डैट एक्स एक सम संख्या है। अब देखो यहाँ पे तुमको और कुछ नहीं लिखना, क्योंकि मुझे पता नहीं कि सम संख्या कहाँ तक है, क्योंकि यहाँ पे डाट डाल लगा अनंत तक है, तो ये कितना लिख देना है कि एक्स सच डैट एक्स एक सम संख्या है, मतलब इसका मतलब हो गया कि डाट डाट अनंत तक लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का अंतिम पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का तुम्हारा अंतिम पार्ट लिखा है 1, 4, 9 डाट डाट डाट
100 तक। तो आपको ये समझ में आ रहे होंगे कि ये वर्ग होती हैं किसी न किसी संख्या का। 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब 2 का स्क्वायर फिर 4 लिखा है, फिर 3 का स्क्वायर 9 लिखा है। इसी बार डाट डाट कहाँ तक लिखना है 100, 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर। तो इसमें आपको लिखना है, इसको हम समुच्चय ई डाल लेंगे। ई बराबर महिला कोष्टक यक्स सच डेट एक्स, जहाँ एक्स बराबर लिखना एन स्क्वायर, एक्स मान क्या एन स्क्वायर, और यन क्या तुम्हारा एक प्राकृतिक संख्या, ये आप लिख लेना यहाँ पे, यन एक प्राकृतिक संख्या है, यन एक प्राकृतिक संख्या है। अब इसकी कंडीशन भी आपको लिखनी है कि यन का मान कहाँ तक लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर सब होता है, तो यन इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी यन का मान हमको 1 से लेकर 10 तक लेना है। उन्हीं का वर्ग तुम्हारा यहाँ लिखा गया है 149। तो ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्टों का सॉल्यूशन, जिसको आप में लिखना था रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि में। तो आपको ध्यान रखना समुच्चय निर्माण विधि में इस प्रकार लिखते हैं, और कल की वीडियो में हमने आपको रोस्टर विधि में लिखना बताया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों मतलब सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। इसमें तुम्हारे को फर्स्ट पार्ट किसमें लिखा है, जो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है ये तुम्हारा समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है, तो इसको किस में लिखना पड़ेगा रोस्टर विधि में लिखना पड़ेगा। इसको हम समुच्चय ए मान लेंगे। उसमें ए लिखा है एक्स सच डेट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम है और प्राकृतिक भी है, संख्या भी है, मतलब विषम भी होनी चाहिए और प्राकृतिक है, मतलब प्राकृतिक संख्या और संख्या, मतलब इसको हम लिख सकते हैं महिला कोष्ठक में विषम प्राकृतिक संख्या, विषम है तो 1 होती है, 3 इसी बार 5 इसी प्रकार 7 डाट डाट चलता रहेगा, हमको पता नहीं कहाँ तक, केवल इतना कहा विषम। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा पार्ट था 4 नंबर पार्ट था, सम संख्या लिखी थी, इस प्रकार लिखी थी 2 4 6, तो उसको हमने लिखा था एक सम संख्या है, तो इसमें उल्टा इसका लिखना है, तो डाट डाट कर देना है। इसका मतलब हो जाएगा कि तुम्हारी क्या विषम संख्याएँ हैं। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट है, इसको समुच्चय बी का रूप दिया गया है, तो हम बी लिख देंगे। महिला कोष्ठक लिखा एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, इसके लिए कंडीशन दी गई एक्स का मान -1/2 से बड़ा, एक्स का मान -1/2 से बड़ा। तो देखो -1/2 से बड़ा मतलब माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 से बड़ा होना चाहिए तुम्हारा, तो ये आएगा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। कहाँ तक जाएगा वो भी कंडीशन देखते हैं, 9/2 तक, 9/2 तक, 9/2 मतलब 4.5, बट 4.5 नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे बराबर चिन्ह केवल छोटे चिन्ह लगा, मतलब 4 तक लेना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, 0 1 2 3 4 तक इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड में लिखा तुम्हारा सी, इसको समुच्चय दिया गया, इसको हम सी डाल लेंगे। लिखा है एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है जहाँ यक्स स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल टू 4, मतलब कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका हमको स्क्वायर कितना होता हो 4 होता हो। तो देखो दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पे छोटे की बात भी कही कि यक्स स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल टू, मतलब कि -1 का स्क्वायर बीच में आएगा इसी के, इसी के बाद 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, बस इतने ही आएंगे और नहीं आएंगे, क्योंकि हमको यहाँ तक लेना कहाँ तक कि यक्स स्क्वायर का मान 4 से छोटा, मतलब कि स्क्वायर करेंगे 4 छोटा, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका 0, इसका 1, इसका 2 का स्क्वायर 4 आएगा। देखो एक चीज़ यहाँ छूट गया, यहाँ पे -2 भी लिया जाएगा क्योंकि बराबर का चिन्ह भी लगा है, तो -2 का स्क्वायर भी प्लस का 4 ही आएगा। तो ये होता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5C का आंसर। अगला आपका दिया 4 पार्ट, कह इसको दिया गया डी समुच्चय, तुम लिख लेंगे डी। महिला कोष्ठक लिखा है एक्स सच डेट एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है, मतलब ये भी तुम्हारा हमको इसको रोस्टर में लिखना लोयल, तो देखो इसका लो LOYA। अब देखो यल फी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि आपको कल बताया था, जैसे आपने हमको कल किसी ने त्रिग्नोमेट्री में आपको समुच्चय लिखाया था तो बताया था कि समुच्चय में हमेशा जो रोस्टर में लिखते हैं उसमें हमेशा जो शब्द होते हैं यानी कि अक्षर होते हैं उनको एक बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं। तो ये हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट का आंसर। अब देखते हैं 5 पार्ट। तो आपका 5 पार्ट लिखा है, इसको समुच्चय ई दिया गया, तो इसको हम लिख लेंगे ई बराबर महिला कोष्ठक। लिखा है यक्स सच डेट यक्स, यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, मतलब कि ऐसे महीने जिनमें 31 दिन नहीं होते। तो कौन सा देखो तुम्हारी एक फरवरी हो गई, अब मार्च में तुम्हारे 31 होते हैं, फरवरी के बाद अप्रैल हो गया, मई होगा नहीं, तुम्हारा जून हो जाएगा, जून के बाद जुलाई अगस्त नहीं होगा, सितंबर हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर नहीं होगा, कौन सा होगा नवंबर हो जाएगा। मतलब ये महीने होंगे जिनमें तुम्हारे क्या होते हैं 31 दिन नहीं होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं, मतलब कि 31 दिन कम होंगे या ज़्यादा होंगे, तो कम तो हो सकते हैं बट ज़्यादा नहीं हो सकते। तो तुम्हारा फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, तो ये हो जाता है तुम्हारा 5 का आंसर, मतलब 5 पार्ट का आंसर। अब देखते हैं 6 पार्ट। तो इसमें दिया समुच्चय का नाम एफ, तो इसको लिखें एफ। कह रहा है यक्स सच डेट एक्स
अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। अब व्यंजन क्या होते हैं? वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़कर जो बचते हैं तुम्हारे किस, वो होते हैं व्यंजन, जो के से पहले आता है। मतलब के से पहले बार तुमको लिखना है। देखो ए तो लिखा नहीं जाएगा, बी हो गया, सी डी, ई नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ई वावेल होता है, बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं लिखा जाएगा, जे। अब के नहीं लिखा जाएगा क्योंकि कह रहा के से पहले है, बस यहाँ तक लिखे जाएंगे। तो ये हो गए तुम्हारे के से पहले आने वाले अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है सॉल्व हो जाता है। अब आपका अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो बस आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि इसमें कह रहा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित, मतलब तुम्हारा जो बाईं ओर में लिखे गए हैं रोस्टर विधि में लिखे गए हैं, और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। आपको यहाँ को मिलान करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखते हैं कैसे मिलान करेंगे। लिखा है इधर फर्स्ट पार्ट में तुमको 1 2 3 6, ये तुम्हारे समुच्चय निर्माण विधि नहीं है, ये तुम्हारे रोस्टर विधि है। और इधर लिखा जो वो समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है। मतलब ये है कि जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है वही तुम्हारा राइट हैंड साइड में है, बस यहाँ पे क्या है विधियाँ चेंज की गई हैं। मतलब दोनों को मतलब एक ही है, तो उसी प्रकार तुमको मिलान करना है। पहले में लिखा है 1 2 3 6, तो देखो ये तुम्हारे क्या है, ये कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो कह रहा फिर से लिखा एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। तो देखो यहाँ पे कौन सही होगा, यहाँ पे सी वाला मिलेगा पहले से, क्योंकि यहाँ पे कहा गया प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है, और फर्स्ट में कहा गया अभाज्य संख्या है। तो देखो यहाँ पे 2 3 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 6 अभाज्य संख्या नहीं होती, इसलिए तुम्हारा फर्स्ट जो फर्स्ट का मिलान आएगा वो किससे आएगा, सी पार्ट से आएगा। फर्स्ट का मिलान सी पार्ट से आएगा। इसी पर देखो सेकंड का किससे आएगा, सेकंड कह रहा 2,3, तो 2 3 तुम्हारी अभाज्य होती है, तो इसका तुम्हारा हो जाएगा ए से मिलान। इसी बात तुम्हारा थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड कह रहा मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स के साथ अच्छे दिख रहे होंगे, तो डी से हो जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। अगला तुम्हारा 4 है, जो 4 का जो बचा वही हो जाएगा, मतलब कि बी से हो जाएगा तुम्हारा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाता है। बस आपको यहाँ मिलान करके थोड़ा देखना है। तो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये थोड़ा डाउट वाले थे, बस इसमें डाउट ये था कि एक में लिखा अभाज्य संख्या, एक में लिखा प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 6 सब आएंगी, बट अभाज्य संख्या में 6 नहीं आएगा, इसलिए तुम्हारा फर्स्ट का जो होगा सी से मिलान होगा। तो इस प्रकार आपकी जो एक्सरसाइज थी 1.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। और चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से होती रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।